हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे विसोप्रोलोल के बारे में। ये क्या है, किस बीमारी में चलता है, काम कैसे करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां और इसका डोज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे ये होगा कि आपको वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे, मेडिकल की वीडियोस। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मेडिकल नॉलेज मिल जाएगा। तो बात कर रहे थे बिसोप्रोलोल के बारे में। तो देखो भाई, प्रोलोल लगा है नाम से क्लियर भाई, ये कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई हो सकती है ऐसा कोई। तो ये एक बीटा ब्लॉकर है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं कुछ। तो ऐसा ही क्या ये बीटा ब्लॉकर, और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना बीटा ब्लॉकर क्या होता है तो आप मेरा वीडियो देख लेना। सो खैर, अभी बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में आता है ये ड्रग। और बेसिकली इसे अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोल सकते हैं और एंटी एंजाइनल ड्रग बोल सकते हैं। अब देखो, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तो बहुत सारी और भी दवाइयाँ आती हैं। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसके लिए और भी कई सारी दवाइयाँ आती हैं। एम्लोडिपाइन भी आता है, टेलमिसार्टन भी आता है, तरह तरह की दवाइयाँ और हो सकती हैं। बट बिसोप्रोलोल कब काम आएगा इसको समझते हैं। देखो, इसके 3 यूज़ हैं जो मेनली यूज़ हैं। वह एंजाइना में, दूसरा आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, और जो है हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस ईएफ। इसको समझो क्या चीज़ है ये सब। देखो, एंजाइना होता है, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कमी से आदमी को काम करते वक्त, सीढ़ी चढ़ते वक्त, भागते दौड़ते छाती में बहुत तेज दर्द होता है। उसको ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ गया, बट वो होता क्या, एंजाइना अटैक होता है। तो एंजाइना की कंडीशन में इसको चलाया जा सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि ये एक प्रकार का एक मेडिकल टर्म है। बेसिकली इरेगुलर हार्ट बीट को ही आर्टेरियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि हार्ट रेट ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसे बोलते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तीसरा इसमें दोस्तों क्या है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस ईएफ। ईएफ मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अलग से वीडियो बन सकता है। बट आप इतना समझ लो कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में कुछ एट्रियम वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है वो उसकी जो मसल्स होती हैं वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाती। तो ये है, मतलब कि टोटल घुमा फिरा के देखा जाए तो ये जो दवा है बिसोप्रोलोल कहाँ पे चलेगी। एंटी हाइपरटेंसिव तो है, बट एंटी एंजाइनल है, एंजाइना का अटैक है, किसी तरह की हार्ट रेट में कोई डिस्टरबेंस है, तब दिया जा सकता है। तो हालांकि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब कुछ डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ चलाने के बाद इसको भी ट्राई करते हैं कि भाई ठीक है, इसको दे देते हैं, इससे आराम मिल जाता है, तो ठीक है। तो कई लोगों को हाइपरटेंशन में इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसका कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन हो सकता है। तो इसको कई केसेस में यूज़ किया जाता है। कुछ फेमस ब्रांड नेम समझ लो जिससे आपको आसानी होगी अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। तो विजलेक्ट के नाम से आता है, कॉनकोर बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉनकोर और जेबेस्टा। ठीक है ना, कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आता है, लोडोज के नाम से आता है, लोडोज। तो ये सब मिलते हैं मार्केट में अलग अलग नामों से। होता क्या है वो, बिसोप्रोलोल और 2.5 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इसकी सिर्फ और सिर्फ टैबलेट आती है, इंजेक्शन वगैरह नहीं आता। बात आती है कि ये किस तरह से काम करता है, समझते हैं इसके बारे में। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है, हमारी जो हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है। पहले नंबर तो ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा। दूसरा नंबर है कि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देगा। जो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिलैक्स कर देगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स चौड़े हो जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स इसी तरह से काम करती हैं दवाइयाँ। तो ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर में हार्ट की तरफ और हार्ट से आने वाला जो ब्लड फ्लो है वो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है, रास्ता बन जाता है। तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल होने लगता है। ठीक, कुछ बोले चाहिए कि बात किया ये कितनी देर में काम कर देता है। देखो, जब भी ये कोई व्यक्ति लेगा तो 2 से ढाई घंटे में ये काम करना शुरू कर देता है। 2 से ढाई घंटे में काम करना शुरू कर देता है। और हाँ, इसमें एक सावधानियों की बात अगर की जाए तो देखो, सावधानियाँ बहुत सारी हैं। बिसोप्रोलोल है तो बहुत अच्छा ड्रग, इस सारी इमरजेंसी कंडीशंस में अच्छे रिजल्ट देता है। बट अगर किसी को अस्थमा है, सीओपीडी की समस्या है, तो उसे लेने से पहले डॉक्टर को बताना चाहिए कि भैया मुझे अस्थमा की समस्या है। अगर आप इस तरह कोई दवाई लिख रहे हो तो वो बताना ज़रूरी है।
क्योंकि अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों में देखा गया कि जब जब उन्होंने इस दवाई को यूज़ किया है तो उनको ब्रोंको स्पाज्म होता है, छाती में दर्द वगैरह होने लगता है, ब्रोंको स्पाज्म, ठीक है। और शराब के साथ नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, कोई भी दवाई शराब के साथ नहीं लेना चाहिए। और इसमें ये होगा कि आदमी का सर दर्द होने लगेगा, ठीक। और साथ ही प्रेगनेंसी में हाँ दे सकती है, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ दिया जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, अगर महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो, ठीक। और बच्चों के लिए तो होता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को कभी भी इसको ट्राई नहीं करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, पेशाब मार्ग में पेशाब को रुक रुक के आना, पेशाब ज़्यादा आना, या किडनी की कोई समस्या, डायलिसिस वगैरह, तब इसको नहीं दिया जाता, ठीक। और डायबिटीज़ में डॉक्टर की सलाह से देना कि भाई इसको दिए नहीं थे, वो डिपेंड करता है शुगर लेवल के ऊपर, ठीक। और दोस्तों इसको कभी भी अचानक बंद नहीं करना चाहिए, सडनली स्टॉप नहीं करना है, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जो कि सही नहीं होती हैं। तो सडनली बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह से बंद करें, डॉक्टर स्विच करेगा दूसरी ड्रग के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है क्या, बिसोप्रोलोल। इसके कुछ साइड इफेक्ट को समझ लेते हैं कि साइड इफेक्ट क्या क्या दे सकता है ये। देखो हर व्यक्ति में तो नहीं होते, बट कुछ लोगों में देखा गया कॉमनली कि एंजाइटी डिप्रेशन तो होता ही है। एंजाइटी डिप्रेशन नॉर्मल है, ये होता है। उसके अलावा सर दर्द हो जाएगा, किसी का कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ट रेट कम हो जाएगी, हाइपो टेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया तक हो जाता है। कई बार ये शुगर लेवल को भी कम कर देता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे थे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको डॉक्टर की सलाह से लेना, क्योंकि ये जो बिसोप्रोलोल है ये शुगर को कम कर देता है कुछ ज़्यादा, है ना। तो ये है। और लॉस ऑफ लिबिडो मतलब कि सेक्सुअल डिजायरनेस की कमी, ठीक, आदमी का सेक्स करने का मन नहीं करता, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करें डोज की, तो डोज बहुत सिंपल है यार, 10 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। मैक्सिमम क्या है, 20 मिलीग्राम। एक दिन में 20 मिलीग्राम आप दे सकते हो, और देना कितना रहता है स्टैंडर्ड तौर पे 10 मिलीग्राम। और किसी को इनिशियल लेवल पर शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम आप दे सकते हैं किसी भी एडल्ट व्यक्ति के लिए सुबह सुबह, ठीक है ना। सुबह सुबह आपको देना, खाने के बाद दो, नाश्ते के बाद दो, नाश्ते के पहले लो, कभी भी दो, लेकिन फिक्स टाइम पे देना, सुबह सुबह 10 मिलीग्राम। ज़रूरत पड़ने पे 20 मिलीग्राम तक लेके जाया जा सकता है इसकी डोज को, ठीक। डेली देना, हर रोज़ प्रतिदिन देना रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिसोप्रोलोल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।